सवाल है, परिवार का आपने जिक्र किया, आपके चाचा रैली निकालने वाले हैं हाजीपुर से, एक तरह से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन, दावा भी हाजीपुर सीट को लेकर लगातार बरकरार है। क्या कुछ चुनौतियां होंगी या आप पीछे हटेंगे? क्या चुनौती होंगी? नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस जी को उनका औकात दिखा दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने जनता के लिए क्या किया। अब एक कार्यक्रम करवा रहे हैं तो इसमें क्या जनता के भलाई के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार में कितना सभा करवा रहा है। हाल ही के दिनों में हमने नालंदा में 5, 6, 7 सभा करवाए हैं, जिसमें कुछ दिन पहले 7, 8 तारीख के भी हमने नालंदा में एक कार्यक्रम करवाए थे। उन्होंने अपने चाचा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 3 साल मंत्रिमंडल में हैं तो जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब एक झूठ मूठ के एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, जितना तन मन से एक कार्यक्रम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। अगर ये 3 साल मंत्रिमंडल में रहते, अगर जनता के लिए कुछ करते तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता है, जनता सब देख रही है कि कौन काम कर रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चिराग पासवान जी अपने चाचा के बारे में क्या बोले। 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से, अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश भाऊ यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए। और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भी अधिकार क्षेत्र में आता है उनके। दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए हैं। और दावे उनके कई रहे हैं भैया। उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, ये भी जिक्र वो कर सकते थे। जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री